तो अभी आपको पता होगा कल ही एक मीटिंग भी होती है दिल्ली में जहां पे MBS आए थे, मोहम्मद बिन जायद, तो MBZ। तो शॉर्टकट में इनके जब नाम लिखे जाते हैं तो ऐसे लिख लेते हैं MBZ MBS, थोड़ा लंबा होता है ना नाम। आगे भी अल नाहिद करके है पूरा नाम, तो मोहम्मद बिन जायद, जी है यहाँ पे। तो अभी इनकी मीटिंग होती है न्यू दिल्ली में, और मोदी जी बहुत ज्यादा खुश हुए कि एकदम से आगे UAE के जो लीडर हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स यहाँ पे साइन करे गए हैं, उनको बस आपने याद रखना है कि की एग्रीमेंट्स क्या क्या साइन किए थे। की आउटकम्स जो होती हैं ये आपके पेपर में पूछी जाती हैं। जैसे यहाँ पे आज एक की वर्ड आएगा LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। नंबर 1 पे आपसे पूछा जाए कि इंडिया किससे परचेजिंग कर रहा है, तो आंसर आएगा कतर। कतर के पास, छोटी सी कंट्री है कतर, पर दुनिया के सबसे ज्यादा गैस के जो रिजर्व्स मिलते हैं वो भी कतर के पास ही हैं। तो नंबर 1 पे कतर है। दूसरे पे अब कौन आने वाला है, UAE। अब दूसरे पे UAE आने वाला है, जब ये 2028 तक पूरा इंपोर्ट हम गैसेस का करेंगे फ्रॉम UAE। अभी के लिए US है, तो ये अभी चलेगा प्रोसेस, पर रैंकिंग कर दी गई है कि आफ्टर कतर किसका नंबर आने वाला है, UAE का। तो अभी ये मीटिंग हुई, क्या क्या बायलेटरल ट्रेड्स के अंदर बातें हुई, वो की आउटकम्स आपको ध्यान में रखनी है। कुछ कीवर्ड्स आएंगे, जैसे आजकल आप एक स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात करते हो। थोड़े दिन पहले की बात है, इंडिया में एक बिल आता है जिसका नाम था शांति बिल, पास हो जाता है। अब ये एक्ट बन चुकी है, जिसमें जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट था 1962 का, उसके जगह पे आ जाता है 2025 का। यानी कि अब जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है, पहले किसको अलाउ करता था, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, कि एटॉमिक एनर्जी थोड़ा फ्रेजाइल और सेंसिटिव पार्ट होता है, तो वो प्राइवेट के हाथों में नहीं भेजना है। पर अब हम क्या कर रहे हैं, सेक्टर को ओपन कर रहे हैं फॉर द प्राइवेट कंपनीज एज वेल। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में बोला कि जो टेक्नोलॉजी है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसमें भी अब UAE हेल्प करेगा इंडिया की। तो SMR एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके साथ LNG की बात करी है। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोजेक्ट सन कैचर किसका था, गूगल का, आपने कल पढ़ा था। AI डेटा सेंटर लो अर्थ ऑर्बिट में, कि जो प्रोसेसिंग का काम है सैटेलाइट ही कर लेगी, अर्थ तक आना ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थ पे हमको चाहिए नहीं होगा। तो वैसे ही UAE ने भी बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हम कोलैबोरेशन करेंगे। आफ्टर दैट डिफेंस कोलैबोरेशन, डिफेंस में एक आप मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़ते ही हो जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। तो ये तो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, सारी फोर्सेज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन। तो सुन लो अब पहले हुआ क्या क्या। तो वैसे भी वेस्ट एशिया में आपको काफी सारी टेंशंस मिलेंगी। ऊपर जाओगे, इजराइल वाला कॉन्फ्लिक्ट। थोड़े दिन पहले यहाँ पे सऊदी अरेबिया वर्सेस UAE भी हो गया था, किस कंट्री को लेके, येमेन को लेके, जहां पे सऊदी अरेबिया बोलता है सेपरेटिज्म, उधर UAE सपोर्ट करता है येमेन को। तो इनके पीछे, येमेन के पीछे लड़ाई होगी थी। येमेन का ये जो साउथ वाला पार्ट है ना, यहाँ पे एक रिबेलियन ग्रुप है, हुतीज या हाउदीज जिनको बोलते हो आप, तो इनके पीछे लड़ाई होती रहती है। सऊदी अरेबिया ने इल्जाम लगाया था UAE के ऊपर कि आपने इनको वेपन वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करे थे। अब ये वाला जो स्कर्मिश था उतना ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ, क्योंकि ये बार बार लड़ते हैं। तो मतलब इतने बियॉन्ड वेस्ट एशिया के अंदर आप देखोगे बड़े सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रखे हैं, पर बावजूद उसके UAE की विजिट होती है टुवर्ड इंडिया, तो अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। बायलेटरल रिलेशन वाली कैटेगरी में ध्यान में रखना। तो ये मीटिंग हुई। अब कुछ चीजें हैं, लोक कल्याण मार्ग, यहाँ पे ये मीटिंग होती है, 3.5 घंटे की मीटिंग। कुछ की आउटकम्स निकल के आई, जैसे डिफेंस सेक्टर के अंदर स्पेस कोऑपरेशन, LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस, कौन सा इंग्रेडिएंट होता है इसमें, मीथेन। मीथेन याद रखना, इसमें सबसे ज्यादा मीथेन की क्वांटिटी रहती है, और इसको लो टेम्परेचर पे स्टोर करा जाता है। आपने सुना होगा जो गैस होती है, जब उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आप अप्लाई करते हो तो वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। गर्मियां होती हैं तो सब कुछ छोड़ा होता है ना हवा में, तो जैसे लो टेम्परेचर करते जाओगे अप टू -162 डिग्री सेल्सियस, तो ये मीथेन जो होती है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि LNG के अंदर अकेली मीथेन ही होगी, इसके अलावा इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, वो भी सारे इंग्रेडिएंट होते हैं। जैसे आपका LPG है, LPG के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है, प्रोपेन। प्रोपेन, फिर ब्यूटेन आता है, फिर मीथेन और इथेन आते हैं, तो क्वांटिटी में डिफरेंसेस आते हैं। वैसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आप देखोगे CNG, तो CNG में जैसे मीथेन में आप देखेंगे 95% तक का मीथेन होता है, CNG के केस में वही 89 to 90% चला जाता है। तो क्वांटिटी में वेरिएशन है, इंग्रेडिएंट सेम है। तो ये LNG हम कहां से लेके आएंगे अब, फ्रॉम UAE। तो एक ही आउटकम में एक ये भी चीज है, और दूसरा ब्रॉडर बायलेटरल टाइज, जैसे मैंने बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इन्होंने बोला हम उसको भी फोकस करेंगे। मैंने मॉड्यूलर रिएक्टर्स की बात करी, उसके ऊपर भी इन्होंने फोकस करने को बोला। कैपेसिटी बिल्डिंग और स्पेशली जो फैब्रिकेशन का काम होता है, फैब्रिकेशन मतलब बनाने से लेके उसकी जो टेस्टिंग वाला प्रोसीजर होता है सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, तो यहाँ पे कोलैबोरेशंस की बात करी है।
की एग्रीमेंट, तो मेन 5 एग्रीमेंट थे और 7 आउटकम्स निकल के आती हैं जो इस मीटिंग के एंड में फाइनलाइज हुई। नंबर 1 इज डिफेंस, फ्रेमवर्क कोऑपरेशन होगी डिफेंस के सेक्टर में। उसके बाद यूएई की आपको याद होगी एक डिफेंस सिस्टम है हमारा जिसमें इंटरेस्ट भी शो करा था, आकाश। आकाश को पहली बार 2022 में अर्मेनिया ने परचेज करा है हमसे। उसके बाद अर्जेंटीना ने इंटरेस्ट शो करा, देन यूए ने इंटरेस्ट शो करा, हमने रिप्रेजेंट करा था तो यूए ने बोला था शायद हम खरीदे इसको फ्यूचर के अंदर। तो डिफेंस कोऑपरेशन फर्स्ट एग्रीमेंट। उसके बाद ज्वाइंट इनिशिएटिव लिया जाएगा स्पेस सेक्टर में। पीछे वो बता दिया शॉर्ट में कि मेन की वर्ड्स क्या निकल के आए, तो अब स्पेस सेक्टर में भी कोलैबोरेशंस आपको मिलेगी। उसके बाद ट्रेड टारगेट को भी सेट करा है, जैसे 200 बिलियन यूएस डॉलर। अभी एक साल का जो रहेगा वो 100 बिलियन यूएस डॉलर का बोला हुआ है, पर उसके बाद अगले जो आने वाले साल रहेंगे जैसे 2028 2030 तक ये 200 बिलियन तक जाएगा, उसके बाद तो इंक्रीज ही करना है। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोऑपरेशन इंक्रीज करनी है। स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स पार्टनरशिप करनी है इस केस में भी, क्योंकि इंडिया ने भी पैसा लगा रखा है ठीक ठाक, 20,000 करोड़ रुपए डेडिकेट करा गया था एसएमआर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। हर कंट्री बना रही है आज के टाइम पे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, क्यों? फ्लेक्सिबल होते हैं। अभी डिफरेंस भी देखते हैं। इसके बाद सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर बनाए जाएंगे इंडिया के अंदर। जैसे आप एक सिटी पढ़ते हो, गिफ्ट सिटी, हाईली एडवांस्ड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो गिफ्ट सिटी का एग्जांपल आगे भी लिखा हुआ है। और 10 ईयर एलएनजी सप्लाई एग्रीमेंट कंक्लूडेड कि हम 10 साल के लिए एलएनजी परचेज करेंगे अराउंड, अगर एनम के हिसाब से देखो, एक साल के हिसाब से देखो 0.8 टन पर एनम का ये बताया गया है कि इतनी एलएनजी हम लेके आएंगे टुवर्ड इंडिया फ्रॉम यूएई। रिएक्टर्स देख लो, ये दिमाग में बिठा लेना, सवाल आ रहे हैं। यूपीएससी 2025 ने एसएमआर को मेंस में पूछ लिया था, न्यूक्लियर एनर्जी का प्रिंसिपल पूछा था आपसे और एसएमआर की इंपॉर्टेंस पूछ ली थी। सबसे पहले आते हैं आपके माइक्रो रिएक्टर। माइक्रो नाम से पता लग रहा है छोटे रिएक्टर होंगे, इवन आप ट्रक पे भी इस रिएक्टर को लगाओगे और जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जनरेट कर रही होगी वहां तक लेके जा सकते हो। तो ये जो माइक्रो रिएक्टर होते हैं इनकी जो मैक्सिमम एनर्जी बनाने की कैपेसिटी रहती है दैट इज 20 मेगावाट इलेक्ट्रिक, इतनी इनकी कैपेसिटी रहती है। वहीं पे जब 20 से 300 देखोगे वहां पे आ जाएंगे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, और फिर 300 के बियॉन्ड तो जितना मर्जी आप प्रोडक्शन कर लो, तो उसमें कौन से आते हैं? लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर, लार्ज कन्वेंशनल और यहाँ पे माइक्रो रिएक्टर। ये वाले आप एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हो। जैसे एक बार रशिया ने बनाया अपना जो मूवेबल इनका माइक्रो रिएक्टर था, शिप के ऊपर लेके आए थे। कुंडनकुलम कहाँ पे है? तमिलनाडु। ये हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है, वहां पे दिखाने के लिए लेके आए थे, देखो हमने क्या बनाया है कि शिप के ऊपर भी न्यूक्लियर रिएक्टर जा सकता है, कि जब इमरजेंसी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड रेज करती है, तो उस टाइम पे मोबाइल हो सकती है। तो माइक्रो रिएक्टर जो होते हैं, याद रखना, एक जगह से दूसरी जगह पे आप डिप्लॉय कर पाते हो। मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पे लिखा है अप्रोक्स 10 मेगावाट्स, पर याद रखना ये 20 मेगावाट तक चली जाती है। 20 to 300 में आपने देखा एसएमआर, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ये डिप्लॉय तो नहीं करे जाते एक जगह से दूसरी जगह पे, पर एक एरिया खाली उठा लिया जाता है कि यहाँ पे हम इन रिएक्टर्स को बनाएंगे, फिर और यूनिट्स उसमें ऐड करी जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक एसएमआर बनाया जो 300 मेगावाट इलेक्ट्रिक तक की एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, अब बोला कि इसको थोड़ा और एनहांस करते हैं, तो इसी में एक और मॉड्यूल ऐड कर दिया जाएगा, इसी में एक और, इसी में एक और। एक टाइम पे ये भी लार्ज साइज अटेन कर लेता है जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी या प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। ये वाले रिएक्टर बड़े एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं। ज्यादातर आप देखो ये वाटर बॉडीज के आसपास ही होते हैं, क्योंकि पानी भी चाहिए होता है उसको कूल डाउन करने के लिए। तो अभी जो सारी ही कंट्रीज फोकस कर रही हैं दैट इज स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। इवन जब आपने यूएस का केस पढ़ा था तो वहां पे हेल्यू वो भी परचेज कर रहे थे अपने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए। फ्लेक्सिबल होते हैं, बीच की ट्रांजिशन जोन आ गई, जिस इलेक्ट्रिसिटी को अगर इमरजेंसी में आपने कवर अप करना होता है तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर सबसे यूजफुल रहते हैं। आफ्टर दैट डिफेंस एंड सिक्योरिटी, ये तो रहेगा ही। यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज याद रख लेना, डेजर्ट, साइक्लोन, पेपर उठाओगे तो एक एक्सरसाइज पूछी जाती है आपसे। देन रिसेंट एक्सचेंज ऑफ विजिट, यहाँ पे चीफ्स आते हैं, एक दूसरे की कंट्रीज में विजिट करते हैं ताकि एक्नॉलेजमेंट करी जा सके। बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करी जाती हैं। स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप है, जैसे आपने पढ़ा था इंडियन मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, ये याद रखना, ये जो कॉरिडोर है इसमें यूएई भी कनेक्ट होता है। जैसे आप इंडिया से चलते हो, जैसे मान लो ये मुंबई पोर्ट है, यहाँ से चले तो सबसे पहले अरब पेनिनसुला में कहाँ पहुंचते हो? यूएई। और यूएई में भी कौन सा पोर्ट आता है? यहाँ पे ओमान वगैरह है, जाबेल अली, यस, जाबेल अली नाम का एक पोर्ट है जहां पे इंडिया कनेक्ट करता है विद अरब पेनिनसुला। इसी के साथ एक और यहाँ पे पोर्ट है अल रशीद, कभी पेपर में आ जाए ये अल रशीद पोर्ट, न्यूज में था या लोकेशन कहाँ पे है, तो क्योंकि यूए की विजिट हुई ना टू इंडिया, तो अल रशीद पोर्ट भी कहाँ पे लोकेटेड है?
यूएई। और जाबेल अली ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इमैक के साथ कनेक्टेड है इस रीजन की वजह से। इंडियन, मिडल ईस्ट की जब बात करी, आपका अरब पेनिनसुला आ गया, इसराइल तक आप कनेक्टेड हो। यूरोपियन, ग्रीस के साथ आप कनेक्ट हुए थे, इमैक कॉरिडोर, जहां पे शिप रोड और रेल रूट दोनों ही कनेक्टेड है आपस में, इमैक कॉरिडोर। इसके बाद सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, इन दोनों ने भी एक डिफेंस पैक्ट साइन करा था, याद होगा आपको। हाँ, तो उसमें भी आप देखते हो कि पाकिस्तान को फंडिंग नहीं आ रही थी अदर कंट्री से, सऊदी अरेबिया के पास फंड्स है, तो पाकिस्तान को का मिसयूज हो सकता है टेररिज्म के लिए। बोला गया कि पाकिस्तान वगैरह जैसी कंट्रीज है जो कहीं ना कहीं टेररिज्म को भी फंड करती हैं, तो उसी वजह से इंडिया और यूएई ने बोला कि हम कोलैबोरेशन करेंगे काउंटर टेररिज्म के ऊपर भी, कि टेररिज्म से फाइट करने की ट्राई करेंगे। आफ्टर दैट 10 ईयर का एलएनजी सप्लाई एग्रीमेंट है, ये देख लो 0.5 मिलियन टन पर ईयर इतनी सप्लाई करी जाएगी यूएई के थ्रू टुवर्ड इंडिया। स्टार्टिंग कब से हो रही है? 2028 से। अभी जब रैंकिंग देखोगे तो नंबर 1 पे आएगा कतर, दूसरे पे आ जाएगा यूएस और तीसरे पे आ जाएगा फिर यूएई। तो तीसरे, जब ये सारी सप्लाई होना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद फिर रैंकिंग में शफलिंग आएगी, आप यूएई को दूसरे नंबर पे देखोगे। सेकंड लार्जेस्ट, ये हम जिनसे खरीद रहे हैं, इंडिया जिनसे खरीद रहे हैं, इनके पास तो है ना, तो ये क्यों ही खरीदेंगे। कतर के पास सबसे ज्यादा रिजर्व्स आपको मिलेंगे। अरब कंट्री कुवैत है, देन देयर इज ओमान, इनके पास भी रिजर्व्स है, पर सबसे ज्यादा कतर में मिलेंगे। मैप पे आपने नोटिस किया हो थोड़ा सा, तो ये वाला पार्ट देखो, इतनी सी कंट्री है कतर, पर 57% जो गैसियस रिजर्व्स आपको मिलते हैं, उसमें शेल गैस भी आती है, एलएनजीज भी आते हैं, सारी गैसेस आप देखोगे तो वो कतर में आपको मिल जाती है। यहाँ पे यूएई है, सिर्फ 2 कंट्रीज के साथ यूएई का बॉर्डर लगता है, सऊदी अरेबिया और दूसरी तरफ ओमान। वो देखो यहाँ पे गुजरात वाला पार्ट आपको दिखेगा, यहाँ से जो कनेक्टिविटी बनती है इमैक की, मैंने बताया वो यहाँ पे लोकेटेड है, जाबेल अली पोर्ट के ऊपर ही आपको एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट भी दिख रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो पर्शियन गल्फ को कनेक्ट कर रहा है गल्फ ऑफ ओमान के साथ, ठीक है, तो ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस भी है। अब इसके बाद इतना टारगेट रखा हुआ है 0.5 मिलियन टन पर ईयर, इतनी चलेगी, पर स्टार्टिंग अभी 2028 में बोली हुई है। और न्यूक्लियर कोलैबोरेशन, एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज पे काम करेगा, जैसे यूएस कर रहा है। पढ़ा था ना वहां पे, हेल्यू रोस्तम से परचेज करता है फ्रॉम रशिया, तो मतलब फंड इनडायरेक्टली यूएस भी कर रहा है रशिया को, है ना। तो हेल्यू कहाँ पे यूज हो रहा है? वो जो अपने एसएमआर बना रहे हैं एडवांस टेक्नोलॉजी के। उसके बाद स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पे फोकस करा, और जो इंडिया ने अभी शांति लॉ पास करा है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 2025 में लेके आए हैं, उसको बूस्ट करवाना है। इवन अरब पेनिनसुला से यूएई बहुत बार बोलते हैं, यूएई में कैपिटल इज अबू धाबी, और एक इंपॉर्टेंट लोकेशन आ जाएगी दुबई। तो बार बार बोलते हैं कि आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में करो तो सही शुरू काम, हम इन्वेस्टमेंट्स भेजेंगे। तो वैसे ही यूएई का आपने एक एग्जांपल भी देखा, शांति बिल, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बिल नहीं बोलेंगे, अब एक्ट बोलेंगे, क्योंकि एसेंट मिल गया था प्रेसिडेंट का, तो अब ये एक्ट बन चुका है। तो शांति लॉ आ गया जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के साथ डील कर रहा है। इंडिया में प्राइवेट कंपनीज की एंट्री हो जाती है, पर कौन से वाली इक्विटी थी? माइनॉरिटी इक्विटी, मतलब 49% रहेगा, 50% नहीं दिया। जो मेन से रहेगी, जो मेन डिसीजन मेकिंग रहेगी, वो किसकी है? अभी भी गवर्नमेंट की है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग्स के ऊपर काम करेंगे। आफ्टर दैट डिजिटल इनिशिएटिव भी लिए गए, जैसे डिजिटल डेटा एम्बेसीज बनाई जाएंगी, नेशनल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को इंटरलिंक करा जाएगा, जैसे भारत मार्ट है, वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर है, भारत अफ्रीका सेतु। अब ये भारत अफ्रीका सेतु कहां से आ गया? अभी आपको ध्यान होगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी 3 नेशंस की और विजिट पे गए थे, जिसमें से एक था ओमान, जो आप अरब पेनिनसुला की कंट्री देखते हो, ओमान। तो बोला क्या था उस टाइम पे कि इंडिया की जब विजिट हुई तो पहले कहां गए? जॉर्डन से कहां गए थे? अफ्रीकन यूनियन की कंट्री दैट इज इथोपिया, और इथोपिया से दोबारा कहां पे गए? ओमान। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि ये जो जॉर्डन है, ओमान है, ये क्या एक्ट करेगा? ट्रांजिशन जोन की तरह एक्ट करेगा बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीकन यूनियन। तो यहाँ पे बोला दैट इज भारत अफ्रीका सेतु। ये फिजिकल एसेट नहीं आपको दिखाई देगा, वो कनेक्टिविटी की बात कर रहा है। सेतु मतलब ब्रिज, तो कनेक्टिविटी का काम कर रहा है। देन ट्रेड के टारगेट ये देख लो, ये अभी का साल जो 24 और 25 का रहा, उसमें बताया 100 बिलियन यूएस डॉलर। अब इसको डबल करना है बाय एंड ऑफ 2032, 30 के बाद के टारगेट से। इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन, तो जैसे आपकी ये कंपनीज यूएई की हैं, तो इनको एज इट इज याद रख लेना, इनके एक्रोनिम की जरूरत नहीं है अपने को। तो यूएई की जो कंपनीज हैं, इन्होंने बोला है हम इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, जो इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव ले रखे हैं अपनी एडवांस सिटीज के लिए, जैसे कि गिफ्ट सिटी गुजरात में लोकेटेड है,
गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, इसकी फुल फॉर्म से ही क्लियर हो रहा है, गुजरात में लोकेटेड है, एक इंटरनेशनल टेक सिटी बनाई गई है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करेगा, फाइनेंस लिखा हुआ है। आफ्टर दैट धौलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है, तो इन पार्टनरशिप को भी प्लान करा गया इंडिया और यूएई के थ्रू। तो कुछ इकोनॉमिक एस्पेक्ट आपने यहाँ पे देखे, कुछ इमर्जिंग टेक के ऊपर फोकस देखा। अब आते हैं कि शांति भी चाहिए अपने को, शांति लॉ की बात नहीं कर रही, शांति मतलब पीस की भी बात करी जाएगी। FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जब आप पढ़ते हो तो इसमें दो तरह की लिस्ट मिलेंगी आपको, वन इज ब्लैक और दूसरी ग्रे। अब देखो ये जो ब्लैक लिस्ट है आज के टाइम पे सिर्फ 3 ही कंट्रीज है इसमें, कौन कौन? एक ईरान है, नॉर्थ कोरिया है और म्यांमार है। अभी वैसे म्यांमार ने अपने इलेक्शन भी कंडक्ट करवाए थोड़े टाइम के पहले, तो शायद FATF से कर दिया जाए इनको ब्लैक से ग्रे की तरफ शिफ्ट। तो ये ब्लैक लिस्ट जो होती है पूरा कंफर्म होता है कि यहाँ पे टेररिज्म को प्रमोट करा जा रहा है। ग्रे लिस्ट बोला क्या? ग्रे बोलते हैं ना कि कुछ जोन्स आती हैं जिनमें पता ही नहीं लगता ब्लैक है या फिर व्हाइट है, तो ग्रे सी जोन बनती है। यहाँ पे इनके ऊपर लगे होते हैं क्लेम, सेफ हेवन की तरह ये एक्ट करते हैं। अब देखो इस पे क्यों फोकस करा मैंने, सेफ हेवन एक वर्ड यूज करा, और इंडिया और यूएई की मीट में भी सेफ हेवन ही बोला गया। हवाला सुना होगा आपने, बीच में इंटरमीडिएटरीज होते हैं, इंडिया से बड़ी सारी माइग्रेशन होती है एज अ लेबरर, उनके पासपोर्ट वगैरह रख लिए जाते हैं, अकाउंट्स मिसयूज करे जाते हैं, म्यूल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, इलीगल ट्रांजेक्शन्स करी जाती हैं, ताकि जो ब्लैक मनी है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सके व्हाइट मनी के अंदर। म्यूल अकाउंट पेपर पे दिखाई देता है, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, पर ट्रांजेक्शन बहुत सारी होती है उसके थ्रू। ब्लैक मनी को कन्वर्ट करा जाता है इनटू व्हाइट मनी यूजिंग म्यूल अकाउंट्स। ये म्यूल अकाउंट टर्म भी ध्यान में रखना। तो मतलब टेररिज्म को कंडेम करने की यहाँ पे बात करी। साथ में ये देखो मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्री, आपने मनी को धो दिया, मतलब पहले वो ब्लैक कलर की थी, आपने उसको धोया और कैसे कन्वर्ट कर दिया व्हाइट मनी, और फिर वो व्हाइट मनी बहुत अच्छे कामों में यूज करा जाता है, तो छुपाने की बातें होती है, मनी लॉन्ड्रिंग। फिर उसके बाद कल्चरल एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट, तो अबू धाबी में एक हाउस ऑफ इंडिया होगा कल्चरल एक्टिविटीज के लिए। उसके बाद MBZ, ये कौन है MBZ? मोहम्मद बिन जायद, वो नाम लिखा जाता है इसे शॉर्ट फॉर्म में। हाई डिप्लोमेटिक प्रायोरिटी, ये रिप्रेजेंट करता है कि खुद आए इंडिया में, तो हाईली जो बायलेटरल रिलेशन है हमारे इंप्रूव हो चुके हैं। और उसके बाद बड़े सारे ट्रांजिशनल काउंसिल्स बनाने की बात करी है। और गाजा और सऊदी अरेबिया और यूएई की जो राइवलरी है, इंडिया ने समझा कि क्या कंडीशन है आपकी, फिर भी आप बावजूद उसके इंडिया में विजिट कर रहे हो, तो हम बायलेटरल रिलेशन को सपोर्ट करते हैं। सिर्फ एक जिन्होंने आंसर लिखना होगा, ऑनलाइन में कुछ स्टूडेंट्स लिखते हैं, की आउटकम्स लिखनी है, की आउटकम्स लिखो कि यूएई की जो विजिट हुई टू इंडिया, सिर्फ की आउटकम्स पे फोकस करना है, 150 वर्ड्स, थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग ऐड कर देनी है, दैट्स ऑल।